हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इकाई का अंक या यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ाऊंगा। यह कॉन्सेप्ट हमारा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 1 या 2 नंबर अवश्य लेकर आता है। इस कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी कोई संख्या है 9 7 5 8 7। इस संख्या के बारे में देखें तो हमारा 7 जो है ये हमारा यूनिट डिजिट है, जिसे हम इकाई का अंक भी बोलते हैं। और 8 जो है इसे हम टेंस डिजिट या दहाई का अंक बोलते हैं। और 5 को 100 डिजिट या सैकड़े का अंक बोलते हैं। और इस वाले 7 को 1000 का अंक या 1000 डिजिट बोलते हैं। और 9 को 10,000 डिजिट या 10,000 का अंक बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक। हमें सारी चीज़ें इकाई के अंक के बारे में पढ़नी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी कुछ 9786 प्लस 8768 प्लस 9837 प्लस 5432। अगर हमारे इस क्वेश्चन की बात करें और उसमें हमसे इकाई का अंक पूछा जाए तो हमें पूरे सवाल को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें इकाई के अंकों को सॉल्व करना है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 6 और इसका 8, इसका 7, इसका 2। तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23। तो इसमें हमारी इकाई का अंक क्या आएगा? 3। ऐसी बात करते हैं गुणा में। मान लीजिए यही सवाल है हमारा और इसमें जोड़ की जगह हम गुणा करते हैं। बात गुणा की आती है तो उसमें भी कोई अलग बात नहीं होती, केवल हमें इकाई का अंक देखना है। 6 48, 48 में इकाई का अंक क्या है? 8। और 8 7 56, 56 में क्या हमारा 6 और 6 दूनी 12। तो इकाई का अंक क्या है हमारा? 2। अब हम गुणा की बात करें तो इकाई का अंक हमारा 2 होगा। जैसे ही हम अब देख पा रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो या ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है तो हमें केवल इकाई का अंक देखना है और किसी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो होते हैं आसान सवाल, इन्हें तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ सवाल आते हैं हमारे, उसके जाए हमें 83 का पावर 75 का यूनिट डिजिट बताइए। तो 83 की पावर 75 का मतलब क्या होगा? 83 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई डॉट 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 75 टाइम्स। अगर हमें इस सवाल की बात करें तो देखते हैं, जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7, 7 तिया 21। ऐसे हमारे इकाई अंक सदैव बदलता रहेगा। तो इन्हीं के लिए कुछ हमारे नियम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इकाई अंक होते कितने हैं। उनमें से किसी एक को हम इकाई अंक बोलते हैं। जैसे हमारे अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन्हें हमें कुछ परिवारों में बांट दिया गया है। जैसे देखते हैं 0 1 5 6। हमारी किसी भी संख्या की इकाई अंक 0 है और उसकी पावर कितनी भी हो, जैसे 10 की पावर 7 और 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अगर हम इसकी बात करें, इकाई का अंक देखें तो 0 0 मल्टीप्लाई 0 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 मतलब 0। हम मतलब 0 की कितनी भी घात हो या पावर कितनी भी हो, जैसे 10 की पावर 7, इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अगर किसी भी संख्या में हमारा इकाई का अंक 0 है और उसकी कितनी भी पावर हो तो इकाई का हम देख पा रहे हैं केवल 0 ही आएगा। उसी प्रकार देखते हैं हम 1 के बारे में। जैसे 81 की पावर 5 की बात करें तो 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81
मल्टीप्लाई 81। तो हमें क्या करना है, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, मतलब 81 की 5, 81 की पावर 5 में इकाई अंक क्या रहा है हमारा 1, और 81 की पावर 1 में देखें तो अभी 1, और 81 की पावर 97 की बात करें तो 1 गुणा 1 97 बार करेंगे तो फिर भी हमारा 1 ही आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं 5 के बारे में। अब बात करते हैं 5 की। 5 जैसे 75 की पावर 5 देख लो, जैसे 75 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75। इसकी बात करें तो हमारे इसमें इकाई अंक 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, 5 पंजे 25, 25 में इकाई अंक 5, 5 पंजे 25, तो इसमें इकाई अंक 5, तो इसमें देंगे 5 पंजे 25, इसमें भी इकाई अंक 5, और इसकी बात करें 5 पंजे 25, तो इकाई अंक क्या रहा हमारा बराबर 5। मतलब 5 की पावर कितनी भी हो तो इकाई अंक हमारा सदैव 5 ही रहेगा। अब बात करते हैं इकाई अंक जब 6 हो, जैसे 76 की पावर 3, 76 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई, आगे की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 6 छंग 36, इसमें इकाई अंक क्या है 6, और फिर इसकी उड़ा करेंगे 6 छंग 36, तो इसमें इकाई अंक क्या है 6। 76 की पावर 3 की बात करें तो इसमें यूनिट डिजिट होगा हमारा 6 ही होगा। अगर हम बात करें 0 1 5 6, अगर ये किसी भी संख्या में हमारे यूनिट डिजिट हैं और इनकी पावर कुछ भी हो तो हमारा इकाई अंक 0 का सदैव 0 ही आएगा, 1 का सदैव 1 ही आएगा, 5 का सदैव 5 ही आएगा, और 6 का सदैव 6 ही आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर किसी भी इकाई का अंक 0 1 5 और 6 में कुछ भी है तो इकाई का अंक कितनी भी पावर कर लो कभी इकाई का अंक चेंज नहीं हो सकता। अब आगे बात करते हैं हम 4 और 9 की, तो इनके लिए कुछ अलग नियम है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे 4 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट लिखते हैं, 4 एकम 4, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 में 6, 4 की पावर 3 मतलब 16 चौक है 64, 64 में 4, 4 की पावर 4 256, 256 में इकाई अंक 6। बात करें 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 मतलब 1024, 1024 में इकाई अंक 4। बात से इकाई अंक 4 की घात 1 है तो इकाई अंक 1, 4 की घात 2 है तो 6, 4 की घात 3 है तो 4, 4 की घात 4 है तो 6। इसका मतलब हम 4 की पावर ऑड लें तो इकाई अंक क्या होगा हमारा 4, और 4 की पावर इवन लें तो इकाई अंक हमारा सदैव क्या होगा 6। अब बात करते हैं 9 या 9 की। अगर 9 की घात हम 1 देखें तो इकाई अंक क्या होगा 9, 9 की घात 2 करें 9 में 81, 81 में इकाई अंक क्या होगा 1, 9 की घात 3 करें 9 नाम 81 निम्मा 729 में इकाई अंक क्या होगा हमारा 9, 9 की घात 4 करें फिर इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक होगा 1, 9 की घात 5 करें तो इकाई अंक फिर 9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं जैसे 4 की तरह ही अगर 9 की बात करें, अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक सदैव 9 ही आएगा, और 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। इस प्रकार बात करें 4 की और 9 की, अगर 4 की पावर हमारी ऑड है तो इकाई का अंक केवल 4 ही होगा, और 4 की पावर हमारी इवन यानी सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। और इसी प्रकार अगर 9 की पावर विषम है
या ऑड, तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 होगा। अब तक हमने किस किस की बात कर ली? 0 की हो गई, 1 की हो गई, 4 की हो गई, 5 की हो गई, 6 और 9। अब हमारे क्या बचे? 2, 3, 7 और 8। अब इनकी बात करते हैं। 2, 3 और 7, 8 की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 का। 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 की पावर 1 करें, 2 एकम 2, 2 की पावर 2 करें, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 करें तो 16, 16 का इकाई अंक 6, 2 की पावर 5 करें तो 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 की पावर 6 करें तो 64, 64 में इकाई अंक 4, 2 की पावर 7 की बात करें तो 128, 128 में इकाई अंक 8, 2 की पावर 8 की बात करें तो 256 में इकाई अंक क्या होता है हमारा? 6, 2 की पावर 9 की बात करें तो होता है 512, 512 में इकाई अंक 2। आपने कुछ देखा? इसका मतलब हर 4 घात के बाद हमारे इकाई अंक फिर से दोबारा पुनरावृत्त हो जाता है। मतलब अब 2 की घात 4 होगी या 4 से पूरी पूरी कट रही होगी तो इकाई अंक 6 होगा, और 2 की पावर 4n प्लस क्यू के रूप में होगी तो जो 2 की पावर क्यू होगी वही हमारा इकाई अंक देगी। जैसे 2 की पावर 15, अगर हम 2 की पावर 15 को 4 से डिवाइड करें तो क्या होगी? 2 की पावर 12 प्लस 3, तो 2 की पावर 12 तो हमारा 4 से कट जाएगा, बचे क्या? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, मतलब इकाई का अंक 8 होगा। अब बात करते हैं 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 में इकाई अंक क्या होगा? 3। 3 की पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा? 9। 3 की पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा? 7। और 3 की पावर 4 में इकाई अंक क्या होगा? 1। और 3 की पावर 5, 81, 243 में इकाई अंक क्या होगा? 3। 3 की पावर 6 में इकाई अंक क्या होगा? 9। इसी प्रकार देखते हैं 3 की पावर 7 में इकाई अंक क्या होगा? 7। और 3 की पावर 8 में इकाई अंक क्या होगा? 1। तो देख रहे हैं हमारे हर 4 के बाद फिर से रिसाइकिल हो रहा है। अगर हम 3 की पावर को 4 से भाग करें तो इकाई अगर पूरी पूरी कट जाती है, मतलब 4n के रूप में होती है, तो इकाई का अंक आएगा 1, वरना जो शेष बचेगी वही इकाई का अंक होगा। जैसे 3 की पावर 75 की बात करते हैं तो अगर हम 4 से विभाजित करें 75 को तो क्या होगा? 18 चौक 72, कितने बचा? 3। 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 में इकाई अंक क्या होता है? 7। तो 3 की पावर 75 की बात करें तो इसमें इकाई अंक होगा 7। उसी प्रकार बात करते हैं हम 7 की। 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2, 7 सत्ते 49, 49 में 9, 7 की पावर 3, 9 सत्ते 63 की पावर, तो इसका इकाई अंक 3। 7 की पावर 4 की बात करें, 7 ते 21, इकाई का अंक 1। 7 की पावर 5 की बात करें, 1 सत्ते 7, 5 की पावर 6 की बात करें तो 9, 7 की पावर 7 की बात करें तो 3, और 7 की पावर 8 की बात करें तो 1। इसमें हम देख रहे हैं कि हर 4 के बाद इकाई अंक, जैसे 3 और 2 की बात हुई थी उसी की तरह बार बार वही आ रहा है। अगर हम 7 की पावर 4 से पूरी पूरी काट देंगे तो इकाई का अंक हमारा होगा 1, और नहीं कटती है जो भी घात बचेगी क्यों, जैसे 4n प्लस क्यों है तो जो क्यों की पावर होगी, जो 7 की पावर क्यों का मान होगा वही आंसर है। जैसे हम बात करें 37 की पावर 70 की,
तो इसमें हमारी इकाई अंक क्या है 7। तो 7 के अनुसार देखते हैं, 7 की घात को देखते हैं, 4 से कट रही है ना, तो 37 का 70 में 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 70 चौके 68, 70 बाद और प्लस क्या बचा 3 की घात 37 की घात 2 प्लस 70 गुणा 4, तो हमारी क्या बची 7 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब होता है 49। 49 में इकाई अंक क्या होगा 9। तो इसका मतलब 3 की घात 70 का 7 की घात 70 का मान कितना होगा, 3 से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है 7 से। तो 7 की घात 70 देखेंगे तो उसका इकाई अंक आएगा 9, यही हमारा इकाई अंक है। उस पर बात करते हैं हम 8। 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 64, 64 में इकाई अंक 4, 8 की पावर 3 512 का मतलब 2, 8 की पावर 4 मतलब 4096 मतलब 6, 8 की पावर 5 8 6 48 मतलब 8, 8 की पावर 6 मतलब 4 आएगा। देख रहे हैं हमारा 8 4 2 फिर 6 फिर 8 4 2 फिर 6 आएगा, इसी प्रकार आएगा। तो देख रहे हैं अगर हम 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा हमारा 6, कट जाता है पूरा पूरा, नहीं कटता है तो जो शेष बचेगा वही हमारा इकाई अंक होगा। जैसे 78 की पावर 56, हम 8 में एक यूनिट डिजिट और हमें बात करना है 4 से, तो 14 चौके 56, 14 बार पूरा पूरा कट गया, तो 8 की पावर 4 n के रूप में होगी तो इकाई अंक क्या होगा 6। तो 78 की पावर 56 का इकाई अंक क्या होगा 6। अब तक आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 सभी के इकाई अंक निकालने के नियम पढ़ लिए। अब इन पर आधारित कुछ सवाल हैं जो हमारे एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनकी बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, पहला सवाल है हमारा क्या है 25 की पावर 6251, 36 की पावर 528 और 7 की पावर 54 में हमसे के व्यंजक के योगफल में इकाई अंक पूछा है। तो हमें क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में क्या है प्लस, तो हमें सबसे पहले 5 का इकाई अंक देखना पड़ेगा, 25 में क्या इकाई अंक आएगा, 36 में क्या इकाई अंक आएगा और 7 की पावर में क्या इकाई अंक आएगा, और इन सभी के इकाई अंक को जोड़ के हम बता देंगे कितना इकाई अंक आएगा। जैसे कि इसमें क्या है 5 इकाई अंक, अब 5 की पावर कितनी हो तो इकाई अंक कितना आता है 5, अभी पीछे बताया है, और 6 की पावर भी कितनी भी हो तो इकाई अंक सदा 6 ही आता है, तो 6 की पावर 528 मतलब 6 ही आएगा। अब बात आती है 7 की। 7 का नियम क्या था, पहले 4 से घात को डिवाइड करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52, कितने बची 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 49, 49 में क्या आता है इकाई अंक 9। अब इनके इकाई अंक को जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 11 और 9 20, मतलब इकाई अंक क्या होगा 0, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। दूसरे सवाल की बात करते हैं तो इसमें क्या है 7 की पावर क्या है 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65 में के व्यंजक के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो हमें क्या है केवल इसमें क्या है 7 6 और 3 और बीच में हमारी मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे यूनिट निकालेंगे। 7 की पावर 71 तो मतलब 7 की पावर 71, 7 की में क्या होता है पहले 4 से भाग करते हैं, तो 71 में भाग करेंगे हम 4 से तो क्या होता है 17 चौके 68 और कितना बचा 3, 17 चौके 68 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 घात बचेंगे 7 की घात 3। अगली बात करते हैं 6 की पावर 63, तो हमारा 6 का नियम क्या कहता है कि 6 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक सदैव 6 ही रहेगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6। बात करें 3 की घात 65 की, तो इसमें भी क्या होता है हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तो 65 को भाग करेंगे 4 से तो 16 चौके 64, तो 64 तुम्हारा पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 और 3 की घात 1। इसमें बात करते हैं 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब होता है 343, तो इसमें इकाई अंक क्या है 3।
और 6 का मतलब 6 है, और 3 की घात 1 का मतलब 3। बात करें, इनकी बात करते हैं, 3, 6 और 3, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 6 18, इकाई अंक क्या है 8, 8 या 24, तो इकाई अंक क्या होगा हमारा 4। इसका ही ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है हमारा, 3 की पावर 40 में अंतिम अंक क्या होगा। 3 की पावर 40 अंतिम अंक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। लास्ट में अंतिम अंक इकाई अंक ही होता है, उसे ही हम अंतिम अंक भी बोलते हैं, इकाई अंक को भी। तो 3 की पावर में क्या होता है, हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। 10 चौक 40, तो 3 की पावर 4 से पूरी पूरी कट रही है, 4n के रूप में है, तो इकाई अंक क्या होता है, होगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई अंक पूछा है। तो हमें क्या है, 3, 38, 537 और 1256 में के गुणनफल में इकाई अंक निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया केवल हमें इकाई अंक देखना है। तो इसमें क्या है, 3 में 3 है, 38 में 8 है, और 537 में 7 है, और 1256 में 6 है, और 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 8 छींग 48, तो इकाई अंक क्या है हमारा 8। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। इसमें क्या दिया हुआ है, 2467 की पावर 153 गुणा 341 की पावर 72, इसमें हमें इकाई अंक पूछा है। तो हमें क्या देखना है, 2467 में इकाई अंक कितना हमारा 7, और 341 में क्या है 1, तो 7 की पावर 153 गुणा 1 की पावर 72। 7 की पावर में क्या देखते हैं, 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 38 बार। 38 चौक होते हैं 152, बचेगा कितना 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7। दूसरा क्या हमारा 1 की पावर 72, 1 की 72 का मतलब अगर हमें 1 की पावर है 72 या कितनी भी पावर हो, तो इकाई अंक क्या आता है हमारा 1। तो 7 गुणा 1, 7 एकम 7, यही इकाई अंक है। पहला ही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 का इकाई अंक पूछा है हमसे। 256 माइनस 4 की पावर 256, 256 देख रहे हो, ये 6 में कितनी घात हो तो इकाई अंक क्या आता है हमारा 6। और बात करते हैं हम 4 की। 4 में क्या है, अगर घात सम है तो इकाई अंक कितना होता है 6, और घात विषम है तो इकाई अंक क्या होता है 4। तो घात कैसी है हमारी सम, तो इकाई अंक क्या होगा 6। जब 6 में से 6 घटेंगे तो कितनी बचेगी 0, 0 ही हमारे इकाई अंक है। आंसर बी इज करेक्ट। की बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। इसमें क्या दिया हुआ है, 125 की पावर 125 और 216 की पावर 216 के योग का के विस्तार में हमें इकाई अंक बताना है। तो हमें विस्तार से कोई मतलब नहीं है, तो क्या है 125 की पावर 125, इकाई अंक क्या है इसमें 5, 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक क्या आता है हमारा 5, प्लस इसमें इकाई अंक क्या है 6, 6 की पावर भी कितनी हो इकाई अंक सदैव 6 ही आता है। 6 और 5 कितने होंगे 11, 11 में यूनिट डिजिट कितना है हमारा 1 ही हमारा आंसर है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और घर पर प्रैक्टिस करें। जो सवाल नहीं होते उन्हें हमें कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सदैव मैथमेटिक्स की ऐसी वीडियो आती रहती हैं।